Hi students, my name is Fayed Sakir. Welcome to second lesson of your history, Socialism in Europe and the Russian Revolution. बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग ब्लडी संडे को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये समझने की कोशिश करेंगे कि जार निकोलस सेकंड की गलत नीतियाँ रसिया के क्रांति के लिए किस तरह से रिस्पॉन्सिबल थी। मतलब जार निकोलस सेकंड की जो गलत पॉलिसीज थी उनकी वजह से ही रसिया में क्रांति हुई। आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि रसिया की जो मैक्सिमम आबादी जो थी, मतलब रसिया में जो मैक्सिमम लोग जो थे वो किसान थे, लेकिन उनके पास अपनी जमीनें नहीं थी। मैक्सिमम जमीन जो है वह नोबल्स के पास, क्लर्जी के पास थी और ये किसान जो है उनके जमीनों में काम किया करते थे। नोबल्स और क्लर्जी जो है इनको बहुत कम पैसा दिया करते थे, इनसे काम ज्यादा कराया करते थे। बहुत बार होता था कि ये किसान जो है वह कर्ज में डूब जाया करते थे। इनकी स्थिति जो है वह बहुत ज्यादा दयनीय थी। आप देखेंगे कि 22 जनवरी 1905 से पहले ये किसान जो है अपनी स्थिति के लिए रसिया के सरकार को जिम्मेदार मानते थे, लेकिन वह राजा को जिम्मेदार नहीं मानते थे। मतलब जार निकोलस सेकंड को वह जिम्मेदार नहीं मानते थे। उनको लगता था कि जार निकोलस सेकंड जो है वह भगवान की तरह है, वह एक बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन 22 जनवरी 1905 की जो घटना जो थी उसने उनकी सोच को पूरी तरह से चेंज कर दिया। आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे कि किसान जो है अपने बाल बच्चों के साथ जार निकोलस सेकंड के महल के पास जाते हैं, जार निकोलस को एक पिटीशन देने के लिए, उसको ये बताने के लिए कि देखिए हमारी वर्किंग कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमारी स्थिति जो है बहुत ज़्यादा दयनीय है, आप इसमें थोड़ा सा सुधार कीजिए। जब ये पहुँचते हैं तो जार निकोलस सेकंड के सिपाही जो है वह उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर देते हैं और इसमें आप देखेंगे कि हजारों लोग मारे जाते हैं। चूंकि ये दिन रविवार था, संडे था, इसीलिए इसको ब्लडी संडे कहते हैं, खूनी रविवार कहते हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। अ मेजर इवेंट लीडिंग टू द रशियन रिवॉल्यूशन टुक प्लेस ऑन जनवरी 22, 1905। कहता है क्या कि एक बहुत बड़ी घटना जिसके वजह से रसिया की क्रांति हुई वह 22 जनवरी 1905 को घटी। A large number of workers were marching to the Tsar's palace in order to present a petition for better working conditions. कहता है कि बड़ी संख्या में मजदूर जो है, मजदूरों का एक समूह जो है वह जार निकोलस सेकंड का जो महल जो था उसके पास मार्च करते हुए गए ताकि वह जार निकोलस सेकंड को एक पिटीशन दे सकें और उसको अपनी स्थिति के बारे में बता सकें, उससे रिक्वेस्ट कर सकें कि आप हमारे वर्किंग कंडीशन को बेहतर कीजिए। उसको ये बता सकें कि देखिए हमसे जो है नोबल्स और क्लर्जी जो है बहुत ज़्यादा, अरिस्टोक्रेट्स जो है वह बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं, पैसा जो है वह कम देते हैं, जानवरों की तरह हम लोगों को ट्रीट करते हैं। दे वर फायर्ड अपॉन बाय द सोल्जर्स एंड मेनी ऑफ देम वर किल्ड और इंजर्ड। दिस डे इज कॉल्ड ब्लडी संडे। लेकिन ठीक उल्टा हुआ। वहां पर ये लोग पिटीशन देने गए थे, उनको लग रहा था कि जार निकोलस सेकंड जो है उनकी बातों को सुनेगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। जार निकोलस सेकंड के सिपाहियों ने इन मजदूरों पर, उनके बाल बच्चों पर गोलियां चलाई, जिसके वजह से हजारों लोग, सैकड़ों लोग मारे गए। इसीलिए इस दिन को हम लोग ब्लडी संडे कहते हैं, क्योंकि रविवार का दिन था। बिफोर ब्लडी संडे मेनी पीजेंट्स एंड वर्किंग क्लास पीपल reviewed the jar and thought that he was on their side। कहता है कि ये जो घटना घटी, मतलब ब्लडी संडे की जो घटना जो थी, उसके पहले बहुत सारे ऐसे किसान थे, बहुत सारे ऐसे मजदूर लोग थे, वह जार निकोलस सेकंड को भगवान की तरह मानते थे, पूजनीय मानते थे। They blamed their troubles on the government, not on the jar। कहता है कि उनको ऐसा लगता था कि उनके परेशानी के लिए सरकार जिम्मेदार है, जार निकोलस सेकंड नहीं। However, after the shooting, the Tsar was perceived as an enemy of the working class and the desire for revolution began
टू स्प्रेड। लेकिन कहता है कि ये जो घटना घटी, मतलब ब्लडी संडे की जो घटना घटी, उसके बाद देखेंगे कि उनकी सोच जो है वो पूरी तरह से चेंज हो गई। उनको लगने लगा कि नहीं, हम लोग जो जार्ज निकोलस सेकंड के बारे में सोच रहे थे वह सोच हमारी पूरी तरह से गलत थी। जार्ज निकोलस सेकंड भी अच्छा इंसान नहीं है, वह बहुत खराब इंसान है। हमारी स्थिति के लिए वह भी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जार्ज निकोलस सेकंड की जो नीति थी वह उसके वजह से किस तरह से रिवोल्यूशन हुआ। कहता है क्या कि इन 1914 वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बिगन एंड रसिया वाज एट वॉर विथ जर्मनी। कहता है कि 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो रसिया जो है वो जर्मनी के साथ उसने जंग स्टार्ट किया, मतलब जर्मनी के साथ रसिया की जंग स्टार्ट हुई। A huge Russian army was formed by forcing working class and peasant men to join। कहता है क्या कि आप देखेंगे कि जार्ज निकोलस सेकंड ने एक बहुत बड़ी आर्मी बनाई, मजदूरों को, किसानों को जबरदस्ती जो है सेना में भर्ती कर एक बहुत बड़ी रशियन आर्मी जो है बनाई गई। Although the Russian army had great numbers, the soldiers were not equipped or trained to fight। कहता है कि रसिया की जो सेना जो थी उसमें जबरदस्ती जो है सैनिकों को, मजदूरों को भर्ती कर लिया गया था। एक बहुत बड़ी आर्मी तो बना दी गई थी, लेकिन ये जो किसान थे, जो मजदूर थे, उन आप देखेंगे कि वो ट्रेंड नहीं थे। उनके बहुत सारे के पास विपन्स तक नहीं था। मेनी ऑफ देम वर सेंट इनटू बैटल विदाउट शूज, फूड एंड इवन विपन्स। कहता है कि बहुत सारे जो मजदूर थे, किसान जो थे, जिनको सेना में जबरदस्ती भर्ती किया गया था, उनको बगैर जूते के, बगैर खाने के और बगैर हथियार के जंग लड़ने के लिए भेज दिया गया था। ओवर द नेक्स्ट 3 years नियरली 2 million रशियन सोल्जर्स वर किल्ड इन बैटल। कहता है कि अगले 3 सालों में, मतलब आप देखेंगे कि 1917 आते आते जंग में लगभग 20 लाख रशियन सैनिक मारे गए एंड नियरली 5 million वर वुंडेड, और लगभग 50 लाख रशियन सैनिक जो है वह घायल हो गए। The Russian people blamed the Tsar for entering the war and getting so many of their young men killed। कहता है कि रसिया के लोग जो थे, रसिया के जो मजदूर थे, रसिया के जो किसान थे, उनको ऐसा लग रहा था कि जार्ज निकोलस सेकंड ने गलती की है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेकर। अगर वह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा नहीं लेता तो 20 लाख जो है रसिया के सिपाही जो है वो नहीं मारे जाते। और अभी मैंने आपको बताया कि ये जो रसियन फौज जो थी, इसमें मैक्सिमम जो है वह रसिया के किसान थे, रसिया के मजदूर थे, जिनको जबरदस्ती फौज में शामिल कर लिया गया था। तो आप देखेंगे कि ये जो है, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है जंग में शामिल हो जाना बगैर अवाम के सहमति के, बगैर जनता के सहमति के, यह एक बड़ा कारण था रसिया में क्रांति का। तो आज के इस वीडियो में हमने ब्लडी संडे को डिस्कस किया और हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो जार्ज निकोलस सेकंड की गलत नीतियां थी वह किस तरह से रसिया के क्रांति के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। उम्मीद है आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल, थैंक यू।